ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 जनवरी की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत सुंदर टाइटल था, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सबको संतुष्ट करना है। तो बाबा ने कहा ये पूरा वर्ष बाबा की सेवा का कार्य करना है, संतुष्ट बन सबको संतुष्ट मणि करना। आज का मुरली मंथन ज्ञान मानसरोवर के दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम से कर रहे हैं। और आज यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है, विशेष नव सृष्टि के नव निर्माण हेतु श्रेष्ठ कर्म, इस पर आज एक सम्मेलन रखा है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे तुम बच्चों को आज बाप दादा चारों ओर के कौन से बच्चों को देख रहे थे? बाबा ने कहा आज बाप दादा चारों ओर के राज दुलारे और अति प्यारे बच्चों को देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा बच्चे जो हैं क्या हैं? डबल राज अधिकारी। तो बाबा ने कहा डबल राज अधिकारी कैसे? एक है स्वराज्य अधिकारी और दूसरे हैं भविष्य राज अधिकारी। तो स्वराज अधिकारी बच्चों की क्या विशेषता देखी? बाबा ने कहा स्वराज अधिकारी बच्चे जो हैं वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों के ऊपर उनका पूरा राज है। स्थूल पे भी राज है और सूक्ष्म पे भी राज है। अक्सर तो कभी कभी बाबा कहते हैं ना, बच्चे राज दरबार लगाओ स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की। तो बाबा ने कहा देखो क्या हम स्वराज अधिकारी बने हैं? स्थूल और सूक्ष्म दोनों पे हमारा अधिकार पूरा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष सूक्ष्म पर, फिर बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार पर पूरा राज है। जब चाहे मन को जहां टिकाना चाहे, बुद्धि भी संस्कार भी। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी अनादि पर्सनैलिटी वो क्या है? बाबा ने कहा अनादि पर्सनैलिटी है, देखो कितनी चमकती हुई है। बच्चे वहां पर परम धाम में बाबा के पास तुम्हारी चमकती हुई पर्सनैलिटी है और तुम बाबा के समीप होंगे। आत्माएं तो करोड़ों वहां भी बैठी होंगी, लेकिन तुम बाबा के समीप होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आदि में पर्सनैलिटी क्या होगी? आदि में बाबा ने कहा ना कोई धर्म नेताओं की, ना धर्म पिताओं की, ना कोई नेताओं की, ना कोई अभिनेताओं की, जितनी की तुम्हारी आदि की देवी देवताओं की पर्सनैलिटी। उस पर्सनैलिटी के आगे क्या है उनकी पर्सनैलिटी? तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम इस अनादि आदि पर्सनैलिटी। फिर बाबा ने कहा बीच में पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी वो कितनी जबरदस्त है। बाबा ने कहा तुम्हारे चित्रों द्वारा आज भी दुआएं लेते हैं, आज भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है? बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी में वृत्ति में क्या? कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, रहम भावना और लास्ट दातापन की भावना। बाबा ने 5 प्रकार की बताई। और दृष्टि में आत्मक दृष्टि और साथ साथ बाबा ने कहा फरिश्तापन की दृष्टि। और कीर्ति में सबको सुख देने की भावना। और बाबा ने कहते हो ना दुख दो ना दुख लो, तो सदा सुख देने की भावना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे ऐसी तुम्हारी पर्सनैलिटी हो, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी की बात की। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम बच्चों को क्या करना है? इस वर्ष क्या करना है? बाबा ने कहा बाप समान बनना है। बोलो कुमारियां, बोलो पांडव, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कितना सुंदर लक्ष्य दिया, चाहे कितना झुकना पड़े, चाहे कितना मरना पड़े, चाहे कितना सुनना पड़े, चाहे कितना समाना पड़े, मिटना पड़े, लेकिन मुझे बाप समान बनना ही है, ये दृढ़ लक्ष्य रखना है। बाबा ने कहा कि बच्चे झुकने से तो सारा विश्व तुम्हारे सामने झुकेगा, मुझे बाप समान बनना ही है।
झुकने से कोई डिस्प्यूट खत्म होता हो तो झुकने से झुक जाना चाहिए। मरना पड़े, मरना, मुझे ही मरना है, क्या मुझे ही मरना है? अरे भाई, यहाँ का मरना जन्म जन्मांतर का राज भाग पाना। मिटना पड़े, हाँ, तो सुनना पड़े। सुनने के लिए तो हमारी सहन शक्ति इतनी बड़ी है, सुनाओ, बड़ा दिल हो सुनने का भी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम किससे तुम्हारा प्यार है? कहते ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। ब्रह्मा बाबा से प्यार की निशानी क्या है? बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी, हाँ, जिससे प्यार होता है ना, जो चीज उसको प्रिय होती है वो खुद को भी प्रिय है। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी कुर्बानी, तो कुर्बान करने को तैयार हो। ये मेरा संस्कार है, ये मेरा मेरा कहां से आया? हाँ, जब सब कुछ बाबा को दे दिया फिर कहां से आया? तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप की निशानी, प्यार के निशानी कुर्बानी, तो ये सब बाबा के ऊपर कुर्बान कर दो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस वर्ष क्या करना है? बाबा ने कहा सबको संतुष्ट करना है और सबसे संतुष्ट रहना है। ऐसा संतुष्ट मणि बन के बाबा यही चाहते हैं, खुद भी सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। लेकिन रहेंगे कब? श्रीमत से थोड़ा बाहर चले, मन असंतुष्ट हो जाएगा। खुद का ही नहीं संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना, बाकी तो छोड़ो। तो संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कि उसके लिए क्या करेंगे? सदा सम्मान में रहो, सम्मान की सीट पर सेट रहो और सबको सम्मान दो। इससे सदा संतुष्ट रह पाएंगे और सबको संतुष्ट कर पाएंगे। बाबा ने कहा आपकी दुनिया में कार्टून शो दिखाते हैं ना, तो सम्मान की सीट पे सेट होके कार्टून शो की तरह देखो। कभी बिच्छू आया, कभी शेर आया, कभी बकरी आई, कभी कुछ आया। बाबा ने कहा ये कार्टून शो है ना, कार्टून शो जो है, इनको कार्टून शो की तरह देखो, एंजॉयमेंट, साइड सीन। तो इसलिए उसमें फील नहीं होना चाहिए, उसमें हिल ना जाए, स्थिति ना हिले। अगर सीट पर सदा सेट है तो कभी भी अपसेट नहीं, अपसेट हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा इसको उसी तरह से देखो, तब जो है तुम्हारी वो साक्षीपन की स्थिति होगी और फिर सदा सदा के लिए संतुष्ट रह पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कौन हो? प्रजा योगी हो या राजयोगी हो? राजयोगी हो ना, तो फिर प्रजा के अधीन कैसे हो सकते हो? ये तो प्रजा है, कर्मेंद्रियां। इसलिए क्या करूं, मेरा संस्कार है, क्या करूं मैं, ये कहां से आया मेरा? तो इसलिए बाबा ने कहा इसको भी स्वाहा करो। तो आज प्यारे बाबा ने, आज का मुरली का वरदान था शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के द्वारा, हाँ, अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शुभ चिंतन। हर वक्त अपने चिंतन को चेक करो, शुभ चल रहा है कि अशुभ चल रहा है। सदा शुभ चिंतन चलना चाहिए। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, हर एक के लिए शुभ चिंतक और गुड विशर, वेल विशर। तो इसके द्वारा फिर ब्रह्मा बाप समान स्थिति बन जाएगी। फिर दातापन की स्थिति, सदा दाता ही दाता, देने ही वाले। तो उससे फिर क्या बनेंगे? ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भाव। दाता तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, लेकिन हम मास्टर दाता फिर बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण स्वराज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। कौन सा स्वराज्य अधिकार पाना है? रोज अपनी दरबार लगाओ। आज देखो ज्ञान मानसरोवर में 3 प्रोग्राम इकट्ठे चल रहे हैं। 3 दिन की कुमारों की भट्टी, 3 4 5। फिर इधर आर के पुरम दिल्ली से आज ग्रुप आ रहा है, हाँ, 100 का लगभग। उनका भी प्रोग्राम, कुछ क्लास, कुछ भट्टी, कुछ पिकनिक। और फिर ऑडिटोरियम में बड़ा प्रोग्राम, हाँ, श्रेष्ठ कर्म द्वारा नव सृष्टि का निर्माण। कर्मों की फिलॉसफी पे एक बड़ा सेमिनार रखा है, उसमें भी काफी लोग आ रहे हैं।
हाँ, तो प्यारे बाबा का 3 प्रोग्राम इकट्ठे हैं, तो जो भी हाँ आस-पास निकट पहुंच सकें, 11 से 1 प्रोग्राम है बड़ा और ब्रह्मा भोज भी है, उन सबको हार्दिक निमंत्रण है। तो बाबा ने कहा मन बुद्धि पे स्वराज प्राप्त करना ही सच्चा स्वराज अधिकारी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।